Hello everyone, welcome to Law Ab Initio. Today we are going to discuss about doctrine of colorable legislation. It really holds a very important position when we are studying constitutional law. So let's get started. First of all, we will discuss about separation of power. What do you mean by separation of power? We mandate that there should be a balance of power between the legislature, executive and judiciary. So what we have done, we have divided the power between these three. एंड द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर इज़ टू मेक लॉ. हमें इतना पता होता है कि लॉ बनाने का मेन काम किसका है, लेजिस्लेचर का है. ठीक है, जब भी लेजिस्लेचर क्या करता है, ट्राई करता है शिफ्ट करने का ये पावर अपने पास, मतलब लॉ बनाने का नहीं, जो और पावर्स हैं एग्जीक्यूटिव की, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, तीन पावर्स में हमने डिवाइड कर रखा है. जब लेजिस्लेचर ट्राई करता है शिफ्ट दिस बैलेंस ऑफ पावर टूवर्ड्स इटसेल्फ, देन द डॉक्ट्रिन ऑफ कलेबर इज अट्रैक्टेड. ठीक है, और यहाँ पे क्या चेकिंग होती है, लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी की चेकिंग होती है. मतलब सिंपल सा है, जब लेजिस्लेचर क्या कर रहा होता है, इंक्रोच कर रहा होता है. इंक्रोच किस पे कर रहा होता है, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी में इंक्रोच कर रहा होता है. जो पावर्स उसे दी गई उससे ज़्यादा उसे एक्सीड कर रहा होता है. तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे उसे चेक किया जाता है बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन. This is applied when the legislature enacting the law has transgressed its power as it is mentioned in the Constitution. Constitution में उसे जितनी पावर दी गई है उससे ज़्यादा जब एक्सीड करने लगता है तब ये डॉक्ट्रिन आती है. कलरेबल लेजिस्लेशन का मतलब होता है सिंपल सा, व्हाट यू कैन नॉट डू डायरेक्टली, यू कैन नॉट डू इट इनडायरेक्टली. सिंपल सी बात है, अगर कोई चीज़ है आप डायरेक्टली नहीं कर सकते. कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड कर रखा है कि कौन किस सब्जेक्ट मैटर पे लॉ बना सकता है, तो उससे पहले से डिफाइन कर रखा है डायरेक्टली कि आप कहाँ लॉ बना सकते हैं, कहाँ नहीं बना सकते. आप इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, किसी और चीज़ पे लॉ बना रहे हैं जो आपको नहीं दिया गया है. तो यहाँ पे भी क्या होगा, कलरेबल लेजिस्लेशन आ जाएगा, क्योंकि जो काम आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं वो काम आप इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते हैं. ठीक है, इसको अप्लाई किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने इसे अप्लाई किया था इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस कामेश्वर सिंह, जहाँ पे उन्होंने बिहार लैंड रिफॉर्म को इनवैलिड माना था. अब हम देख लेते हैं इसको, जब हम एग्जामिन करते हैं कि लेजिस्लेचर का कॉम्पिटेंस है, मतलब सिंपल सी बात है, क्या है कि लिस्ट 1, 2, 3 दे रखी है. ठीक है, लिस्ट 1 में क्या है, पार्लियामेंट लॉ बनाती है. लिस्ट 2 जो है, यहाँ पे लिस्ट 2 को स्पेशल फोकस दिया जाएगा कि लिस्ट 2 में स्टेट लॉ बनाती है. ठीक है, अब क्या हुआ, पार्लियामेंट आकर इस पर लॉ बनाने लगी, और यहाँ पे उसका ये रेजुलरी पावर भी नहीं है. मान लीजिए पार्लियामेंट आके इस पर लॉ बनाने लगी, तो यहाँ पे क्या चेक होगा, यहाँ पे चेक होगा कि क्या ये कॉम्पिटेंट है इसके लिए लॉ बनाने के लिए. और यहाँ पे रिलेशन जो है किसका, लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट का, यहाँ पे इनका क्या होगा, रिलेशन पे फोकस किया जाएगा कि इन दोनों के बीच का कैसा रिलेशन है. क्या ये पावर को इंक्रोच कर रहे हैं, क्या जो पावर सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर को दी गई है उसका इस्तेमाल पार्लियामेंट कर रही है या नहीं, किस पे, लिस्ट 2 के लिए. सुप्रीम कोर्ट ने केसी गणपति वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, यहाँ पे डिस्कस किया था कि क्या होता है, कभी कभी जो ट्रांसग्रेशन होता है, जो इंक्रोचमेंट होता है, जो मतलब इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जो भी इंक्रोचमेंट होता है वो बहुत पेटेंट होता है, हमें दिख रहा होता है, बहुत डायरेक्ट होता है. बट कभी कभी क्या होता है, जो इंक्रोचमेंट होता है ना वो बहुत कवर्ड होता है, बहुत इनडायरेक्ट होता है. और ये जो इनडायरेक्ट कवर कर रहे हैं ना जिस चीज़ को, इसको हम कहते हैं कलरेबल लेजिस्लेशन, और इसे अप्लाई किया जाता है सर्टेन जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट में. ठीक है, सर्टेन कंडीशंस लेड डाउन बाय कोर्ट ने कहा कि ठीक है, हम कैसे देखेंगे कि इन्होंने इंक्रोच किया कि नहीं किया, कि यहाँ पे कलरेबल लेजिस्लेशन है कि नहीं है. उन्होंने कहा हम देखेंगे सब्सटेंस ऑफ द इम्पंज्ड लॉ, जो लॉ आपने बनाया है उसका सब्सटेंस क्या है. मतलब अब आपने जो लॉ बनाया उसका सब्सटेंस क्या है, इसमें हम पहली चीज़ क्या एग्जामिन करेंगे, अफेक्ट क्या है आपके लेजिस्लेचर का, जो आपने लॉ बनाया है उसका अफेक्ट क्या है. और दूसरा हम चेक करेंगे कि आपका ऑब्जेक्ट एंड पर्पस क्या है. अगर हमें ये क्लियर हो जाता है कि आपका ऑब्जेक्ट एंड पर्पस क्या है तो ठीक है. अगर ये चीज़ नहीं क्लियर होती तो हम समझ जाएंगे यहाँ पे क्या हुआ है, आपने फ्रॉड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन किया है, जो काम आपको नहीं दिया गया था वो आपने इंक्रोच करके किया है. ठीक है, उसके बाद आता है द डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन हैज़ नथिंग टू डू विद द मोटिव ऑफ द लेजिस्लेशन. वी आर नॉट गोइंग टू चेक इट कि यहाँ पे मोटिव क्या था. इसमें सिर्फ हम ये चेक करते हैं, इट इज़ in the essence a question of virus or power of the legislature to enact the law in question. यहाँ पे हम सब चेक करेंगे कि whether you can make law on this subject matter or not. ठीक है, तो यहाँ पे कोर्ट 2 चीज़ें चेक करेगा, सब्सटेंस चेक करेगा कि आपने जो लॉ बनाया उसका सब्सटेंस क्या है. उसके बाद क्या चेक करेगा, यहाँ पे आपको मोटिव नहीं चेक कर रहा है, बस ये चेक करेगा आप बना सकते थे लॉ या नहीं बना सकते थे. तो ये था कलरेबल लेजिस्लेशन के बारे में, सिंपल सा, जो चीज़ आप डायरेक्टली नहीं कर सकते वो आप इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते. थैंक यू.